गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो हमारे जगत भैया को लग गई है मिर्ची। हाय हाय मिर्ची, उफ उफ मिर्ची। जगत भैया इतनी मिर्ची मत लगाइए, नहीं तो 3-4 महीने पहले जो हाल हुआ था आपका ना, सफ़ेद पैंट वाली बात याद है। दुनिया को दिखाना पड़ा था, कहीं फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। और मैं नहीं चाहती, क्योंकि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, आपके ब्लॉगिंग को बहुत पसंद करती हूँ, पर कुछ चीज़ें नहीं पसंद करती हूँ, तो उसी चीज़ों को मैं आज इसमें बताऊंगी। तो जगत भैया ने रिएक्शन वालों को खूब सुनाया एक वीडियो में, और अपने धन दौलत का भी उसमें दिखावा किया। उन्होंने बताया कि रिएक्शन वाले एक कुर्सी पे बैठ के रिएक्शन दे देते हैं। मैं तो देश विदेश घूम के आता हूँ, मुझे नॉलेज है। किसी दिन ट्रैवल करके लोग देखें, तब पता चलेगा कि मैं कितना पैसे खर्च करता हूँ। तो जगत भैया सुनिए सुनिए, शांत रहिए। रिएक्शन वाले कुर्सी पे बैठ के रिएक्शन देते हैं, लेकिन उस रिएक्शन के लिए भी वीडियो देखना पड़ता है, पॉइंट खोजना पड़ता है, उसमें भी मेहनत है। और रही बात, आप देश विदेश घूम के आते हो तो अच्छी बात है, अगर आपके पास पैसे हैं तो जाते हो। लेकिन देश विदेश से आप क्या नॉलेज लेके आते हो, क्या चीज़ें सीख के आते हो। हरकतें तो आपकी गंवारों वाली हैं। कोई देश विदेश जाके फ्लाइट में पैर नहीं दबवाता अपनी बीवी से, कोई भी। खुद तो बोलते हो कि आप कंटेंट क्रिएटर हो, आप हम लोग को सिखाते हो। तो हाँ जगत भैया, आप क्या सिखाते हो? यही सिखाते हो कि जब हम फ्लाइट में जाएंगे तो पैर दबाएगी बीबी, और ये सिखाते हो कि कैसे झूठ बोला जाता है। अब इनका झूठ भी मैं बताऊंगी कि वहां जाके इन्होंने झूठ बोला। इनसे पूछा गया कि आपके पास कितने चैनल हैं, तो इन्होंने बताया कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 चैनल हैं। अब आप लोग बताइए, इनके पास 3 चैनल है, इनके खानदान की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मियाँ बीबी की बात कर रही हूँ। तो झूठ बोल रहे हैं। एक एक आदमी के पीछे 3-3 चैनल है, कम से कम 6-7 चैनल है जगत भैया के, लेकिन वहां झूठ बोल दिए। अब जब इनसे पूछा गया कि आपकी वाइफ कौन सा ब्लॉग बनाती है, तो बोली, तो जगत भैया वहां पे रिप्लाई देते हैं कि मेरी जो प्यारी प्यारी सी वाइफ है, वो ब्यूटी का टिप्स देती है, ब्यूटी ब्लॉगर है। इसको सुन के तो मुझे बेहोशी आ गई, क्योंकि वो तो ब्यूटी टिप्स सब्सक्राइबर से पूछती कि हेलो गाइज, आज मेरा चेहरा बहुत खराब है, आज मैं जावेद हबीब से मेकअप करा के आई थी, पर मेकअप तो मेरा खराब हो गया है गाइज, तो कुछ बताइए गाइज, मैं अपना स्किन सही करूं। अरे जगत भैया, वो सब्सक्राइबर से पूछती हैं, आप ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हो? और फिर खुद को बोलते कि मैं तो कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं लोगों को सिखाता हूँ, लोग मेरे पे गलत गलत रिएक्शन देते हैं। और रिएक्शन की भी लिमिट होती है, जिस दिन मैं लिमिट भूलूंगा सबको अच्छे से याद है। तो हाँ भैया, बहुत अच्छे से याद है कि आप जब बोलेंगे तो इतना गंद बोलेंगे कि उसकी कोई लिमिट नहीं होगी। और आपने बोला था कि आपका कोई स्टैंडर्ड है, तो आपका स्टैंडर्ड सबने देखा है कि आपका क्या स्टैंडर्ड है। पहले खुद गलती करो, फिर दूसरों को स्टैंडर्ड सिखाओ। अब जगत भैया यहाँ पे पराठा खा रहे थे, तो पराठा को दिखा के बोल रहे थे, देखो देखो, इस पराठे को मेरे नाम से लोग रिएक्शन वाले खा रहे हैं। तो जगत भैया एक बात बताओ, आपके नाम से लोग खा रहे हैं, आप इतने महान हो। वैसे मुझे पता था कि सब अपने किस्मत का खाते हैं, भगवान जिसको देते हैं वही उसी का खाते हैं, चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, अगर हमारे किस्मत में खाना नहीं होगा तो हमें नहीं मिलेगा। और मतलब आप अन्नपूर्णा देवी बन गए। वाह जगत भैया, आज पहली बार पता चला कि आप अन्नपूर्णा देवी हो और आपके नाम का लोग खाते हैं। पर आपका नाम क्या है? आपकी मम्मी ने ठरकुल्ला रखा था, जगत भैया रखा था, या लप्पू रखा था, या कुपोषित रखा था? इसी नाम से तो लोग खाते हैं, इसी नाम से रिएक्शन बनाते हैं जगत भैया। अब इस नाम का खाते हैं तो भाई, अब आपकी मम्मी ने इतने सारे नाम रख दिए हैं और इसी नाम का लोग रिएक्शन बनाते हैं, तब तो बड़ी दुख की बात है जगत भैया। अब रिएक्शन वालों को तो समझना चाहिए कि जगत भैया इतने महान हैं, अन्नपूर्णा देवी के बाद उन्हीं का नाम आता है। अरे जगत भैया, शर्म कर लो। जैसे आप मेहनत का खाते, वैसे रिएक्शन वाले भी मेहनत का खाते हैं। और आप भी किसी पर रिएक्शन देते हो ना, तो किसी दूसरे पर ही देते हो, अपने आप पे रिएक्शन थोड़ी दोगे। आपने जब आकांक्षा को उल्टा सीधा बोला था, तो आकांक्षा के पर ही रिएक्शन दिया था ना, अपने आप को तो धोने नहीं आए थे। तो रिएक्शन का मतलब ही होता कि दूसरे पे ही बात करेगा जिसकी कमियां होगी। अब आप लोग जो दिखाते हो उसी पे बात होती, तो आपको बहुत चिढ़ मचती है। और यहाँ पे जो आप कह रहे हो कि देश विदेश घूम रहे हो, बहुत खर्चा होता है, ये सारी चीजें, तो देश विदेश घूमने वाले कुछ ना कुछ सीखते हैं और अपने सब्सक्राइबर को सिखाते भी हैं। आप क्या सिखाते हो? आपकी वाइफ ब्यूटी ब्लॉगर हैं, क्या सिखाती हैं? आपकी वाइफ को खुद का फैशन का सेंस नहीं है कि क्या पहनना चाहिए। फ्लाइट में झुमका पहनती हैं, लाल सूट के साथ इतने बड़े बड़े इयररिंग्स पीले कलर की पहनती हो भी रेस्टोरेंट में जाने के लिए। तो जिसको खुद का फैशन सेंस नहीं है कि कब कहाँ पहनना है, क्या बोलना है। गूगल इवेंट में ऐसी साड़ी पहन के गई थी जो कोई नहीं पहनता, उससे अच्छी अच्छी साड़ियाँ उनके पास हैं, सिर्फ उनको पहनने का टाइम नहीं पता है कि कब कहाँ क्या पहनना चाहिए। उससे अच्छी साड़ियाँ उनके पास थी और पहन भी सकती थी और सुंदर लग भी सकती थी। उस साड़ी पे उतनी बड़ी इयररिंग्स पहन के जाने की ज़रूरत नहीं थी।
क्योंकि वो ऑफिस की पार्टी थी, तो उनको खुद का सेंस नहीं है। फिर आप झूठ बोल रहे हो कि आपकी वाइफ ब्यूटी टिप्स देती है 1 मिलियन के सब्सक्राइबर को, तो ये गलत है ना जगत भैया। अरे आप बाहर जाते हो, चीज़ों को सीखते हो, तो हम लोग को भी सिखाओ ना। हम लोग ब्लॉगर को इसीलिए देखते हैं कि कितने अच्छे से वो पहनते ओढ़ते हैं, घर में कुकिंग करते हैं, तो वो सारी चीज़ें सीखते हैं। अब जैसे निक्की और कामनी का जो ब्लॉग देखते हैं, उनको सीखने का मौका मिलता है कि कैसे फैमिली को लेकर चलते हैं, कितने अच्छे से वो लोग किचन का काम करती हैं। ऐसा नहीं कि वो ट्रोल नहीं होती, ट्रोलिंग होती है उनकी भी, पर उससे वो सीखती हैं। जब उनकी देवरानी जेठानी की ट्रोलिंग होती थी, आपस में लड़ाई हो गई थी इनकी, फिर इन्होंने सुधारा अपने रिश्ते को, कितने अच्छे से प्रेजेंट किया, और फिर सब कोई उनकी तारीफ कर रहा है। लेकिन आप सुधरने की जगह उल्टा सीधी हरकतें करते हो। अब जगत भाभी को बेसिक नॉलेज नहीं है। वैसे सब परफेक्ट नहीं होते, सबके पास नॉलेज नहीं होता पूरी, लेकिन बेसिक नॉलेज होती है, छोटे बच्चों को पता है। अब इन्हें हरे अंगूर और काले अंगूर में फर्क नहीं पता है। आपकी प्यारी वाइफ अंगूर को बोल रही है, हेलो गाइस ये देखो ये काला अंगूर है, ये ब्लैक अंगूर है। अरे भाई, हम लोग भी हैरान हो गए कि हम लोग का नॉलेज खराब है क्या, कि हम हरे अंगूर को आज तक हरा बोलते थे, यही सिखाती है आपकी वाइफ। और ये बोल रही थी ये तो पेड़ पे लगता है, बेल पे लगता है जगत भाभी। तो आप गलत गलत चीजें अपने सब्सक्राइबर को क्यों सिखा रही हैं? अब आपकी बात हमें माननी पड़ेगी कि आम धरती के नीचे होता है, आलू आसमान पे होता है, ये सारी चीजें आप हमें सिखाओगे तो हम तो रिएक्शन देंगे ना। और ये चीजें आपके हाथ में थी जगत भैया। अगर जगत भाभी ने गलत बोल भी दिया था तो उस पार्ट को आप एडिट करके दुनिया के सामने रखते, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जगत भाभी से आप फुल दुश्मनी निकालते हो, मजे से ट्रोल कराते हो उन्हें। जब वो पैर दबा रही थी, आपको अच्छे से पता है कि ट्रोलिंग का शिकार हो जाएंगी। आपसे ज्यादा लोग जगत भाभी को उल्टा सीधा बोल रहे थे, फिर भी आप ट्रोल होके मस्त होके ट्रोलिंग कराते हो। तो ये चीज़ों का मौका आप देते हो, और आप बड़े ब्लॉगर बन गए, कोई बात नहीं, चाहे 100 सब्सक्राइबर हो चाहे 1000 सब्सक्राइबर हो, सबकी मेहनत की होती है, और रिएक्शन वाले अपनी मेहनत का खाते हैं। और रही बात घूमने फिरने का, तो आपको क्या पता कि रिएक्शन वाले कितना घूमते फिरते हैं, उनकी कितनी औकात है, आपको पता है? नहीं पता ना। आपकी औकात दिख रही है, सोशल मीडिया पे हो तो आपकी औकात दिख रही है। 4 पैसे आने से औकात नहीं होती है जगत भैया। जिसके पास कम पैसे होते हैं, उनके बोलने उठने के तरीके से उनकी औकात होती। मुझे नहीं लगता कि पैसों से औकात होती है। औकात इज्जत से होती है, जो आपके पास बिल्कुल ही नहीं है। तो आप इस बात का घमंड करना छोड़ दीजिए। अब इन्होंने एक बात की थी कि इनके वाइफ का जो पीछे का पार्ट दिख गया था, तो उसे दिख नहीं गया था जगत भैया, आपने दिखाया था, क्योंकि वो ब्लॉग आप शूट कर रहे थे, आपकी आवाज आ रही थी। ठीक है, बाई चांस वो दिख गया, एडिट करते समय उसे हटा सकते थे ना। लेकिन आपको मजा आ रहा था अपनी बीबी को ट्रोल करा के दिखा के, तो फिर रिएक्शन वालों को क्यों ताना दे रहे हो कि आपको कुछ समझ ही नहीं है, आप देश दुनिया नहीं देखते हो, लोग बिकनी पहनते हैं, मतलब उस चीज को बिकनी से कंपेयर कर रहे हो। अरे आप बिकनी पहनाओ, कुछ भी पहनाओ, हमें क्या, आपकी बीबी है, जो मर्जी कराओ, लेकिन पहनाओगे तो बोलेंगे, फिर आपको गुस्सा आता है। तो आप ऐसी हरकतें क्यों करते हो जगत भैया कि बोलने पे लोग मजबूर हो जाए? आप चीज़ों से सीख सकते हो, इंसान गलतियां करता है। कमेंट बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ताकत है। कमेंट से हमें आइडिया हो जाता है कि पब्लिक क्या सोचती है हमारे बारे में, हम उसको सही कर ले, पब्लिक नहीं बोलेगी। से हमारे प्यारे प्यारे जगत भैया कमेंट को फिल्टर कर दिए हैं। जगत दीदी से तो कुछ तो सीखा है, संगत का असर भाई, इतने दिनों तक इनका याराना रहा, प्यार मोहब्बत रहा, तो असर तो आएगा। अब ये भी क्या करते हैं कि बहुत गालियां पड़ने लगी है, तो अब ये जगत दीदी के नक्शे कदमों पे चल पड़े हैं। अब इनके उसमें ब्लॉग या वीडियो में जो भी है, आपको पॉजिटिव कमेंट्स दिखने को मिलेगा, निगेटिव कमेंट्स को बाहर कर दिया है इन्होंने। उस टाइम पे जब कंट्रोवर्सी चल रही थी, जगत दीदी ने कमेंट्स ऑफ किया था, तो इन्होंने भी कर लिया। अब गालियां पड़ रही है तो इनको टेंशन हो रही है, कहाँ तक रिएक्शन वालों से लड़ेंगे, काम तो करना ही है यूट्यूब पे। एक रिएक्शन वालों को स्ट्राइक देंगे, लड़ेंगे, 10 रिएक्शन चैनल खड़े हो जाएंगे। तो जगत भैया ने सोचा कि अब शांति से काम किया जाए और कमेंट्स को फिल्टर कर दिया जाए। नेगेटिव कमेंट्स आएंगे नहीं, कोई टेंशन ही नहीं होगा, और लोग सोचेंगे कि भाई मुझे सारे लोग अच्छा अच्छा बोल रहे हैं। तो